सोमवार की रात जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट एक मासूम की धड़कन धीमी पड़ गई। परिजनों ने चीख चीख कर डॉक्टरों को आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद परिजनों के सामने 5 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। मासूम के पिता ने कहा कि मौत जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से हुई। सीनियर डॉक्टर ने बच्ची को अनदेखा कर दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि आईसीयू में जब बच्ची की धड़कन कम हो रही थी तो स्टाफ को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद पिता ने स्टाफ के रूम में जाकर बच्ची की हालत के बारे में बताया तो स्टाफ भड़क गया और उसे रूम से बाहर निकाल दिया। अभी उम्मीद हॉस्पिटल में एक बच्ची की डेथ हुई। मेरे पास जैसे ही कॉल आया मैं तुरंत यहाँ पहुँचा तो मेरे को बच्ची के पिताजी ने बताया कि मेरी बच्ची एकदम सही थी और 4-5 दिन से उसकी तबीयत एकदम सही थी और अभी तुरंत एकदम से उसको दवाई देने से, उसकी इंजेक्शन लगाने से उसकी डेथ हो गई है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। और डॉक्टर मोहन मकान ने मुझे आश्वासन दिया कि हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे और न्याय दिलाएंगे आपको। हाँ बोलिए। मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई। जब मैंने उन मैडमों को बोला मैडम मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप आकर चेक कर लो, वो मैडम बार बार मुझे बोल रही हाँ मैं आ रही हूँ। फ़ोन से फुर्सत नहीं, उन्हें फ़ोन चलाने से भी मैंने 2-3 बार बोला। फिर दूसरा आदमी आया, उससे भी बोला। मैंने कहा भैया देखो मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है, आप एक बार मशीनों पर ध्यान दो। तो कह रहे कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद में ना मैं तीसरी मैडम को बुला के लेके आया। वो चिड़ के जवाब दे रही है कि कुछ नहीं हुआ और ये मेरे एंगल में बच्चा नहीं है। फिर मैं वापस गया। फिर कोई बड़ी मैडम आई, उसने आके बच्ची को चेक करा जब तक वो बच्ची ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद में भी वो मैडम नलकी वलकी फंसा के बच्ची को छोड़ के चली गई। मैंने मैडम से पूछा मैडम बच्ची को क्या हुआ, तो वो बोल रही है मुझे पता नहीं क्या हुआ। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र 5 महीने। क्या कुछ इमरजेंसी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण बच्ची को सिर्फ दस्त थी, लूज मोशन दस्त हो रही थी, उसकी वजह से बच्ची घायल हो गई थी। इसलिए मतलब 2 दिन एडमिट के लिए बोला था। 2 दिन के एडमिट का बोलने के बाद डॉक्टर ने आपको आश्वासन दिया था कि बच्ची ठीक है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, बच्ची को आईसीयू में रखा गया था और बच्ची को 12 बजे एडमिट करा और 2 बजे आईसीयू में से ऊपर शिफ्ट कर दिया नॉर्मल वार्ड में। जब बच्ची ठीक नहीं थी तो नॉर्मल वार्ड में क्यों शिफ्ट करा? फिर वापस नॉर्मल वार्ड में 5 बजे बच्ची की वापस तबीयत खराब हुई, जब जाके वापस आईसीयू में लेके आए। और बच्ची की उस दिन रात को बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी तबीयत। फिर है ना पता नहीं, उसने 5 बजे आईसीयू में लाने से पहले एक बंदे ने ना कुछ इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से बच्ची पूरी डाउन हो गई थी। जब बच्ची को बाढ़ में से लेके आए तो फिर आपने उसके ऊपर नाराजगी नहीं जताई कि बच्ची की तबीयत तो ज़्यादा खराब है, इसको क्यों लेके आए? बच्ची ठीक थी। जब हमने भर्ती कर एडमिट कराया तो उस टाइम भी बच्ची ठीक ही थी। अचानक कौन सा ऐसा वजह रहा जिसके कारण बच्ची एक्सपायर हो गई? इंजेक्शन और एक उसकी धड़कन कम थी, डॉक्टरों ने लापरवाही करी। और मैं उन बच्ची मशीन में पूरा दिख रहा था कि इसकी धड़कन नहीं है। मैं खुद भी सब 2-3 बार बोल के मैंने इसकी धड़कन की मशीन कम बता रही है, पर वो लोगों ने ऑक्सीजन ही नहीं उठाया। वो बस वहाँ फ़ोन चलाने में इग्नोर कर रहे और वो फ़ोन चलाने में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही आपने काफ़ी बार आवाज़ दी, पर ऐसा कुछ है कि डॉक्टर आवाज़ मैंने तीन जनों को मैंने आवाज़ दी, तीनों ने मुझे ना मतलब इग्नोर करा। और फिर बात उसके भाई जो हमारे ऊपर है ना चिल्लाने लगी कि वो वॉचमैन को बोला कि इन्हें धक्के दे के बाहर बोला फेंका। आपके साथी वालों को बोला कि वॉचमैन को बोला कि इनको धक्के मार के बाहर फेंको? हाँ, हम ज़्यादा आदमी नहीं थे, सिर्फ 3 थे। तो उसकी तबीयत खराब हुई बच्ची की तो 1-2 आदमी मेरे पास और आ गए थे। डॉक्टर का क्या नाम था जिसने आपको इस तरीके से बदतमीजी? कुछ लोगों के नाम आपको स्टाफ के? एक का दो का, एक तो महिमा चौधरी और एक का क्या नाम, कल्पना चौधरी। और वो ऐसे है ही नहीं यहाँ पे। जो गायब हुआ उसका कुछ आपको? कुछ नहीं, मास्क लगा रखा था बाकी। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मेजबानी में आयोजित 5 दिवसीय खेलकूद महोत्सव का सोमवार रात को समापन हुआ। इस महोत्सव के तहत हुई विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस 5 दिवसीय खेलकूद महोत्सव का समापन सोमवार रात को किया गया। कार्यक्रम में अगले साल खेली जाने वाली इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी में एसडीएम हॉस्पिटल द्वारा की जाएगी। रोडवेज निगम प्रशासन के कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि अक्टूबर 2022 से पेमेंट का कोई लाभ नहीं मिला। अक्टूबर 2022 से अब तक 1024 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाशों का भुगतान नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। यदि ये रुपए उन्हें मिले तो उन्हें आर्थिक तौर पर संबल मिलेगा।
नारायण सिंह, संभागीय रिटायर्ड यूनियन सचिव। मैं रोडवेज और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि राजस्थान रोडवेज के समस्त कर्मचारियों को जो 2 अक्टूबर 2022 से रिटायर्ड हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन का फ्री लाभ व किसी प्रकार का कोई भी बकाया वेतन या कोई भी किसी प्रकार का जो भुगतान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारी इसके लिए उग्र आंदोलन की भी तैयारियां करने में जुट गए हैं। अतः मैं फिर राजस्थान सरकार और राजस्थान निगम प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आप कृपया कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको सुनें और उनका भुगतान समय पर दिलाने का कष्ट करें। राजस्थान रोडवेज के जोधपुर क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो अक्टूबर 2022 से लेकर के रिटायर्ड हुए हैं। सभी कर्मचारियों को रोडवेज की तरफ से अभी तक ग्रेच्युटी का और अर्जित अवकाश की शेष राशि का भुगतान नहीं हुआ है। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये राशि राजस्थान सरकार के RTITF फंड से या विशेष अनुदान से भुगतान होगी। इसके साथ ही हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्हें प्रोविडेंट फंड का भुगतान भी होना है या उनके कुछ पेंशन के कुछ महीनों की शेष राशि का भी भुगतान होना है। तो हमारा रोडवेज के मैनेजमेंट से और राजस्थान सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि रोडवेज की तरफ विशेष ध्यान देकर के जो बकाया राशि बजट में हमारे को भुगतान के लिए स्वीकृत हो चुकी है वो बजट लैप्स होने से पूर्व रोडवेज को देवे ताकि समय पर रोडवेज द्वारा हम सभी को भुगतान। मैं प्रमोद लोढ़ा, सहायक प्रशासन अधिकारी से मैं रिटायर्ड हुआ 31 मई 2023 को। उसके बाद मेरे पेंशन बराबर आती थी, फिर भी अब पेंशन तो बराबर आने लगी है, परंतु मेरे ग्रेच्युटी का पेमेंट और मेरे उपाधि अवकाश का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। मेरी बेटी की शादी 3 मई 2024 को है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। ना मुझे अभी ग्रेच्युटी के लिए मैं काफ़ी किया, परंतु अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। मुझे आशा नहीं परंतु विश्वास करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द ये पेमेंट मिल जाए और मेरी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से हो। नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ।